यह भयावह त्रासदी बड़ी हृदय विदारक घटना है और हृदय को बहुत ही कष्ट पहुंचा देख करके कई लोग घर बेघर हो गए, जीवन कई लोगों का मुश्किलों में फंस गया। यह ईश्वरीय देन से विचित्र स्थिति की त्रासदी अचानक से आई, किसी को मौका तक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में हम पूरे नेपाल को, वहाँ रहने वालों को और सभी पर्यटकों को भगवान से, हनुमान दादा से प्रार्थना करते हुए संदेशा दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें, बालाजी दया करेंगे। हनुमान दादा से हम प्रार्थना कर रहे हैं और नेपाल के समस्त लोगों से हम यही कह रहे हैं कि नेपाल के हाथ से हाथ हमारा हाथ है और नेपाल के साथ भारत का साथ है और बागेश्वर धाम का साथ है। इस दुख की घड़ी में हर एक बागेश्वर धाम के सदस्य से, बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल से, प्रत्येक समाज सेवी से हम कहेंगे आगे नेपाल के लोगों की चितवन क्षेत्र और जहां पर ये त्रासदी की भयंकर घटना घटित हुई वहां पर सेवा के लिए आगे बढ़ें, सबकी मदद के लिए आगे बढ़ें। बागेश्वर परिवार भी नेपाल के लिए बागेश्वर धाम की टीम रवाना हो रही और नेपाल का मंडल मिलकर वहाँ सेवा कार्य प्रारंभ कर रहा है। और इस दुख की घड़ी में भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सबको भगवान सुरक्षित रखें, सब पर हनुमान दादा बालाजी महाराज दया करें और भगवान सबकी रक्षा करें। ऐसी मंगल प्रार्थना करते हैं और जो फंसे हुए हैं वो जल्दी कुशल सुरक्षित अपने घर वापस पहुँचें, ऐसी प्रार्थना कर। हम प्रातः काल से ही दूरभाष से बागेश्वर धाम के जितने नेपाल में मंडल हैं उनसे वार्तालाप की, पूरे बागेश्वर धाम के शिष्यों से वार्तालाप की और भारतीय दूतावास और भारत सरकार ने प्रथम वहाँ मदद भी भेजी और भारत सरकार भी अलर्ट है और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि आप सब सुरक्षित रहें और बागेश्वर परिवार आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है इस दुख की घड़ी में और समस्त भारतीय जो जहां फंसे हैं वो शीघ्र ही घर आवेंगे, हमें ऐसा भरोसा बालाजी के चरण। निश्चित रूप से ये अग्नि परीक्षा है और विचित्र स्थिति में वहाँ की सरकार, वहाँ के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस दुख की घड़ी में कार्य को करने की कोशिश की और सबके लिए वो आगे आके खड़े हुए। भारत सरकार ने भी, तो सबके लिए हमारी यही प्रार्थना है कि अभी सबसे पहले तो जो फंसे हुए उन्हें बचाया जाए, मेडिकल व्यवस्था, राशन बासन की व्यवस्था और बेघर लोगों का घर फिर से बसाया जाए।